धीरज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के विषय में और सूर्य आदि नवग्रहों के विषय में। आज बात करेंगे शत्रु क्षेत्रीय ग्रहों के विषय में कि शत्रु के क्षेत्र में, शत्रु राशि में ग्रह किस प्रकार का फल प्रदान करता है और त्रिकोण राशियों में गए हुए ग्रहों का फल क्या रहता है। इस विषय में आज बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शत्रु क्षेत्र में जाकर सूर्य आदि नवग्रह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। सूर्य अगर किसी की जन्म कुंडली में शत्रु घर में पड़ जाए, शत्रु राशि में चले जाए या शत्रु भाव में चले जाए, तो वह व्यक्ति दुखी, समाज द्वारा अपमानित तथा कलंकित एवं अनिच्छा, अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाला और नौकरी इत्यादि भी अपनी इच्छा के विरुद्ध ही करता है। चंद्रमा अगर शत्रु घर में पड़ा हो तो माता द्वारा उसे पीड़ा पहुंचती है तथा उसे पेट, वायु तथा हृदय की कई बीमारियां परेशान करती हैं। यह शत्रु क्षेत्रीय चंद्रमा का फल रहता है। मंगल यदि शत्रु क्षेत्र में हो तो वह जातक को दीन, हीन और निर्बल बना देता है और ऐसा व्यक्ति सर्वथा ही अनिश्चित मन वाला और संशयालु होता है। उसके मन में हमेशा ही संशय बने रहते हैं। हर बात को लेके वे मन में संशय पैदा कर लेते हैं। और शत्रु क्षेत्र में अगर बुध पड़ा हो तो वह व्यक्ति कर्तव्यच्युत बना देता है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के पीछे भटकने वाला और साधारण जीवन व्यतीत करने वाला होता है। बुध अगर शत्रु क्षेत्रीय में होगा तो मनुष्य इधर से उधर भटकता रहेगा और उसे कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। गुरु यदि शत्रु क्षेत्र में हो, शत्रु घर में हो, तो वह व्यक्ति कई कार्यों में चतुर होता है। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण और नई प्रतिभा से सबको चमत्कृत करता हुआ वह व्यक्ति हीन भाग्य वाला हो जाता है। मनुष्य का भाग्य तो हीन हो जाता है, परंतु गुरु के शत्रु क्षेत्रीय होने पर कुछ लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और नई प्रतिभाओं को वो प्रकट कर देता है और सबको चमत्कृत कर देता है, चमत्कार करने का सामर्थ्य रखता है। शत्रु क्षेत्र में अगर शुक्र हो तो मनुष्य को दास जीवन व्यतीत करना पड़ता है और मजबूरी में उसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो मनुष्य के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देते हैं। वह व्यक्ति एक साथ कई स्थानों पर नौकरी करता है। धन अर्जित करने के लिए मनुष्य को अनेक स्थानों पर एक व्यवसाय को छोड़कर और भी एक दो व्यवसाय करने पड़ते हैं और अपमानित भी होना पड़ता है। शनि अगर शत्रु क्षेत्र में पड़े हों तो वह व्यक्ति उद्यम और परिश्रम करते हुए भी जीवन भर दुखी रहते हैं। जितना मर्जी वह व्यक्ति परिश्रम कर ले, जितना मर्जी वह अपने जीवन में उद्यम जोर लगा ले, जितना मर्जी परिश्रम कर ले, जितना मर्जी अपना पसीना बहा ले, लेकिन फिर भी शनि के शत्रु क्षेत्रीय होने पर मनुष्य को जीवन भर वह दुख ही प्रदान करता है। शत्रु क्षेत्रीय राहु व्यक्ति को कैसा फल प्रदान करता है? शत्रु क्षेत्र में अगर राहु पड़ा हो तो वह उसके भाग्य को चमका देता है और उसके सोचे हुए कार्यों को संपादित करने वाला होता है कि अगर ऐसा मनुष्य अपने दिमाग में, मन में किसी कार्य को सोचेगा भी तो वह भी पूर्ण हो जाएगा। राहु का शत्रु क्षेत्र में बैठकर यह फल प्रदान करता है। और केतु शत्रु के क्षेत्र में पड़ा हो तो वह व्यक्ति गड़ा हुआ धन प्राप्त करता है। जमीन के नीचे आपने सुना होगा कि जमीन के नीचे धन गड़ा हुआ मिलता है, तो वह किन लोगों को मिलता है? जिनकी जन्म कुंडली में केतु शत्रु क्षेत्रीय शत्रु के घर में बैठा हो और लॉटरी और सट्टे में अल्प धन प्राप्त करता है। लॉटरी और सट्टे में केतु के शत्रु क्षेत्रीय होने पर धन प्राप्त नहीं होता, परंतु ऐसा धन चिरस्थायी नहीं रहता। जो जमीन में गड़ा हुआ धन इत्यादि भी मिलेगा, वह चिरकाल तक, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक स्थायी नहीं रहेगा। कुछ समय में ही खर्च होकर वह मनुष्य को थोड़ा ही सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार शत्रु क्षेत्र में ग्रहों का यह फल रहता है। शत्रु घर में ग्रहों का रहने का यह फल होता है। अब बात करते हैं त्रिकोण राशियों में गए हुए ग्रहों का फल क्या रहता है।
सूर्य यदि मूल त्रिकोण में हो तो व्यक्ति धनवान तथा समाज में आदर प्राप्त करने वाला होता है। और व्यक्ति धनवान होता है, आदर प्राप्त करता है। और मूल त्रिकोण में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति सुखी, सुंदर तथा भाग्यवान हो जाता है। यदि मंगल मूल त्रिकोण में हो तो व्यक्ति दुष्ट, क्रोधी, निर्बल और कामचोर होता है। बुध अगर मूल त्रिकोण में हो तो व्यक्ति सिद्धांतवादी, गुणी, राजमान्य, सैनिक, चिकित्सक और विद्वान या प्रोफेसर होता है। गुरु हो तो भोगी तथा कीर्ति स्थापित करता हुआ वह व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं बनाने में सक्षम होता है। यदि शुक्र मूल त्रिकोण में हो तो कई पुरस्कार जीतता है, वह विदेशों का भ्रमण करता हुआ प्रशंसा प्राप्त करता है। यदि शनि त्रिकोण में हो तो वह सैनिक, सेना में अफसर और वैज्ञानिक, अस्त्र शस्त्रों को चलाने में निपुण ऐसा मनुष्य रहता है। राहु अगर त्रिकोण में हो तो व्यक्ति लंपट, बकवादी होता है। और किसी की भी कुंडली में केतु अगर त्रिकोण में हो तो वह व्यक्ति धनवान तथा कामनी प्रिय होता है। त्रिकोण का अर्थ यहाँ पर 5वां भाव और 9वां भाव है। इन भावों में अगर इस प्रकार ग्रह रहेंगे तो इस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार आज हमने शत्रु क्षेत्रीय ग्रहों का फल और त्रिकोण में ग्रहों का फल क्या रहता है इस विषय पर आपको जानकारी दी।